जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों, मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भक्ति, मुक्ति, शक्ति, उन्नति, समृद्धि या कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो मनुष्य को सबसे पहले विवेकहीन, अज्ञानी और दुर्जनों का संग करने वालों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। कहा है दुसंग सर्वथा त्यजे, दुसंग को हमेशा सर्वथा छोड़ दो। क्यों? उनका संग करने से क्या होगा? तो कहा है कि तजो रे मन हरि विमुखन को संग। बोले क्यों? बोले जिनके संग कुमति उपजत है और पड़त भजन में भंग। उनके साथ रहने से कुबुद्धि उत्पन्न होगी, कुमति उत्पन्न होगी। ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्रों में बहुत मिल जाते हैं। माता कैकेयी मंथरा की संगत में आके, दुर्योधन शायद इतना बुरा ना होता अगर उसे शकुनी का साथ नहीं मिला। और दुसंग सर्वथा त्यजे। क्यों? क्योंकि दुर्जन लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि देखते हैं। दूसरे को उससे कष्ट हो रहा है, दूसरे का उससे नुकसान हो रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। कहा है रहीम जी ने तो कि कौ रहीम कैसे निभे केर बैर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। बेरी जो कांटा होता है बेर का, उसका वो केले का साथ कैसे हो सकता है? क्या केले की वजह से बेरी अपना झूला लहराना बंद कर देगी? नहीं करेगी। अब उससे केला का नुकसान हो रहा है या वो नष्ट हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। इसी तरह से दुष्ट लोग होते हैं, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसका क्या नुकसान हो रहा है इससे उनका कोई मतलब नहीं रहता। तो अब हमें करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए सत्संग, सज्जनों का संग। क्योंकि उनके साथ रहने से हमारे अंदर जो विवेक है वो जागृत होता है। और बल्कि सत्संग को तो सबसे बड़ा सुख कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। बोले दरिद्र के समान कोई दुख नहीं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाही। बोले दरिद्र के समान दुख नहीं। धर्म प्रेमी बंधुओं, दरिद्रता का मतलब, दरिद्र का मतलब कहीं धनाभाव मत समझ लेना, कहीं जनाभाव मत समझ लेना। सुविधाओं का अभाव नहीं है दरिद्रता। दरिद्रता है कि जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है। धन होते हुए उस धन को लोग कल्याण के लिए या जरूरतमंदों के लिए जो ना दे सके, अपने धन का, अपने तन का, अपने मन का दूसरों के हित साधन में जो उपयोग ना करे, वो दरिद्री है। तो नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। जो ऐसा दरिद्र है वो सबसे बड़ा दुखी, वो दुखी रहता है, उसे हमेशा पैसों की चिंता सताए रहती है, शरीर की चिंता सताए रखती है, तो वो दरिद्र है। तो सबसे बड़ा दुख यही है। और सबसे बड़ा सुख है संत मिलन सम सुख जग नाही। बोले क्यों? बोले संतों का जीवन ही ऐसा होता है, जीवन इसके लिए बना है। उनका आचरण इतना महान होता है कि उनका संगत करने से हमारा विवेक जागृत होता है। क्योंकि उनके जो सहज गुण होते हैं इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें देख करके हमारी जो बुद्धि है, अगर कुबुद्धि भी है तो सुबुद्धि में बदल जाती है। बोले क्यों? बोले संतों का स्वभाव ऐसा है। बोले कैसा? बोले परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। काकभूषण जी, गरुड़ जी से यही कहते हैं कि उनका सहज स्वभाव क्या है, उनका स्वभाव ही ऐसा है। बोले क्या? बोले पर उपकार। कैसे? वचन से, मन से और कर्म से, तीनों से। खाली मुंह से नहीं, वचनों से नहीं कि जाओ तेरा भला हो जाए, वो भला करते हैं। तो ऐसे सज्जनों के साथ रहने से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। और वशिष्ठ, योगा वशिष्ठ में तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि विवेक रूपी वृक्ष के दो फल हैं।
भोग और मोक्ष। और मोक्ष को राजद्वार कहा गया है, राजगृह कहा गया है। मोक्ष का मतलब है, मुक्ति का मतलब है कि हम विषयों से मुक्त हो जाएं, हम बंधनों से मुक्त हो जाएं। जो हम बंधन में पड़े हुए हैं, हम कहीं पैसों के दास हैं, कहीं सुविधाओं के दास हैं, हम अपने स्वार्थ के इतने दास हो चुके हैं, अपनी स्वार्थ परिता में, अपनी सुविधाओं को, अपने सुख के लिए, कि हम किसी के भी बंधन में पड़ जाते हैं। हर जगह झुकना पड़ेगा। अगर हम बंधन में हैं तो हमें झुकना पड़ेगा और हम मुक्त नहीं हो सकते, हम बंधन में पड़े रहेंगे और उस बंधन में रह के अपने स्वार्थ के लिए हम अपना पतन करें। तो कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज कि अगर मोक्ष रूपी राजगृह में प्रवेश करना है तो उसके 4 द्वारपाल बताए। जो बताते हैं कि मोक्ष द्वारे द्वारपालश्च चत्वारा परकीर्तितः समो विचारा संतोष चतुर्था साधु संगमा। बोले मोक्ष रूपी राज ग्रह के 4 द्वारपाल कहे गए। बोले कौन कौन? बोले सम, विचार, संतोष और साधु संग। तो सबसे पहले वशिष्ठ जी महाराज राम जी से कहते हैं, अच्छा आपको थोड़ा सा बता दूं कि योगा वशिष्ठ राम जी और गुरुदेव वशिष्ठ जी के बीच का संवाद है। वशिष्ठ जी को एक तरह से इतना पावर मिला हुआ था, किसी को ब्रह्मर्षि बनाना है, किसी को राजर्षि बनाना है तो उनकी मोहर लगती थी। उस समय पूरा पावर था। सो गोसाई जो विधिगत छेकी और सकै कुटार टेक जो टेकी। वो ब्रह्मा जी के भी वचनों को काटने का सामर्थ्य सिर्फ वशिष्ठ जी में था। तो ये प्रकरण उस समय का है जिस समय विश्वामित्र जी मारीच और स्वभाव और ताड़का के लिए दशरथ जी से याचना करने गए थे राम लक्ष्मण के लिए। अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर वध में खूब सना था। तो उस समय राम जी तीर्थ यात्रा के बाद लौटते हैं तो उनके मन में वैराग्य हो जाता है, उदासीन हो जाते हैं संसार के प्रति। तो उस समय जो इनके बीच का संवाद है उस समय का है। तो बोले इन बंधनों से मुक्त होकर के हमें अपने जीवन में चलना है तो हम आनंद में रहेंगे। तो ये 4 द्वारपाल बताए। पहला बताया सम। सम का तात्पर्य है मन का निग्रह। सबसे पहले हमें अपने मन को अपने बस में करना पड़ेगा। और अगर हम मन के बस में हो गए तो फिर मन हमें पतन के रास्ते पर ले जाएगा। क्यों? मन का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। जैसे जल का स्वभाव नीचे की ओर जाना है, ऐसे ही मन का स्वभाव नीचे की ओर गिरना है। तो जल को हमें अगर ऊपर उठाना पड़ता है तो यंत्र के द्वारा हम उसे ऊपर ले जाते, चाहे कितनी गहराई में हो, लेकिन अगर हमें ऊपर ले जाना है, इस चीज को गांव के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यंत्र के द्वारा किस तरह से ऊंची चढ़ाई पर जल को चढ़ा दिया जाता है। तो जैसे जल यंत्र के द्वारा ऊपर चढ़ता है तो मन जो है मंत्र के द्वारा। तो मंत्र कौन है? राम का नाम, भगवान का नाम, शिव का नाम, दुर्गा का नाम। उनके सहारे हम अपने मन को निग्रह कर सकते हैं और आगे चला सकते हैं। और कहा है ब्रह्मविद्या उपनिषद में कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्वशया स्मृतम। बोले मन जो है मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसको चाहे आप बंध सकते हो और चाहे मुक्त हो सकते हो, ये दोनों में काम आता है। जैसे जल है ना, तो जल से ही कीचड़ होता है और जल से ही कीचड़ को साफ किया जाता है। इस तरह से मन का जैसा आप उपयोग करोगे, जिस तरह का उसे बनाना चाहोगे, उसी तरह का वो बन जाएगा। अगर विषयों में लगाओगे तो हमें बंधन में डाल देगा। जिस तरह से हाथी, मछली, पतंग, मीन, मृग, ये सब एक एक इंद्रिय के बस में होकर के, इनका मन एक इंद्रिय के द्वारा ही इनको पतन के रास्ते पे ले जाता है। और मनुष्य तो 5 इंद्रियों के बस में है, तो उसका सोचो क्या हाल होगा। तो उसके लिए उपाय एक ही है कि भगवान की शरण में हो जाए, भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दे मन से।
तो जगह ही नहीं बचेगी ना विषयों के लिए, तो निर्बंध हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें मन का निग्रह करना है। और मन का निग्रह कैसे होगा? अभ्यास से, अभ्यास के द्वारा। तो ये है सम, मन के निग्रह को सम कहा गया है। और जब हम अभ्यास करते हैं और वैराग्य के द्वारा मन हमारा बस में हो जाएगा, मन का निग्रह हो जाएगा। बोले कैसे? बोले जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोखानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और दोषों का दर्शन करने से बुद्ध को क्या हुआ था? ये दुनिया के दुख तकलीफ देख करके ही तो वो केवल के लिए गए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। तो हम दुनिया में देखते हैं ना, रोज मनुष्य मर रहा है, आज देख रहे हो क्या हालत है समय की। फिर भी वैराग्य, मन को समझाओ कि अंत यही है, कुछ नहीं रहना, कुछ साथ नहीं जाना है, सब यहीं पड़ा रहना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, गीता में कहा है कि इन सब चीजों को देख करके साम दाम दंड और भेद के द्वारा मन को समझा करके निग्रह कर सकते हैं। मन को समझाओ कि देखो तुम किसके बस में होने जा रहे हो। आज हम किसी सुविधा के बस में हो जाते हैं, हम धन के लोभी हो जाते हैं, तो धन के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। हमारे अंदर कोई विषय के जब हम दास हो जाते हैं तो मन उसी विषय में लगा देता है। तो सबसे पहले हमें मनोनिग्रह करना है। और मन के निग्रह करने से इंद्रियां अपने आप, क्योंकि मन को कहा गया लगाम। वेदांत में कहा गया है आत्मा रथी है और ये शरीर रथ है और बुद्धि सारथी है और मन है लगाम और इंद्रियों को घोड़ा कहा। तो घोड़े जो इंद्रियां जो चलेंगी तो लगाम के द्वारा ही चलेंगी। तो लगाम को कंट्रोल में रखना है बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मन का निग्रह करना है। दूसरा बताया है सम के बाद विचार। विचार, विचार हमारे शुभ होना चाहिए, शुभ संकल्प होना चाहिए। कई लोग क्या है, सिर्फ विचार करते हैं, कार्य करने के लिए अग्रसर नहीं होते। कुछ लोग विचार बिना विचारे करते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है और काम बिगाड़े आपनो जग में होता सर। बिना विचार के भी नहीं करना चाहिए और सिर्फ विचार ही नहीं करता रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ विचार करते रहने से तो काम नहीं होगा ना, उद्यम भी करना पड़ेगा। तो हमारे विचार शुभ, तो विचार शुभ होने से हमारा आचरण शुभ हो जाएगा। तीसरा बताया है संतोष। संतोषी परम सुखी और असंतोषी परम दुखी। गजधन गौधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष का मतलब ये मत समझ लो कि प्रयत्न नहीं करना है, नहीं, जो भी आ रहा है उसमें प्रसन्न रहना है। सुखम दुखम समाय कृत्वा लाभा लाभो जय अजय हो। हमारे जीवन में सुख है तो भी ठीक है, दुख है तो भी ठीक है। हार गए तो कोई बात नहीं, जीत गए तो कोई बात नहीं। लाभ हुआ या हानि हुई कोई बात नहीं। हर परिस्थिति में संतोष रखना। जो भी हमें प्राप्त हो गया वो प्रभु की प्रसादी समझ। तो जब हमारे हृदय में संतोष होगा तो हम मोक्ष की द्वार की ओर, फिर हम बंधन में नहीं बंधेंगे, फिर हम मुक्ति की ओर चले जाएंगे, मुक्ति के मार्ग पर चले जाएंगे। और इस सब के लिए चौथा है सत्संग। क्यों? क्योंकि बिन सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग, और मोहे गए बिन राम पद होए दृढ़ अनुराग। बोले मोह, मोह निशा सब सोवन हारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सभी सो रहे, अनेकों प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं और उसी स्वप्न के बंधन में हम बंधे हुए। तो जब हमारा मोह, मोह ही तो है जो सब कुछ है। मोह सकल व्याधन कर मूला, और तेहते पुन उपजह बहु सूला। मोह जो है सभी व्याधियों की जड़ है। तो ये मोह को जब हटा देना है, किसके द्वारा हटाएंगे? उस साधु संग के द्वारा, सत्संग के द्वारा।
सत्संग से हमारे संशय भंग होंगे, सत्संग से हमारा मोह भंग होगा, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाएगा। और द्रवहीन रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। तो जब राम जी की शरण में हम हो जाएंगे, राम जी की कृपा हम पे हो जाएगी, वो किसके द्वारा होगी? सत्संग के द्वारा। तो इसलिए सत्संग, तो ये चार जो बताए, सम, विचार, संतोष और सत्संग, ये चार द्वारपाल है। तो पहले तो कोशिश करें मनुष्य के इन चारों का प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए। यदि चारों के सेवन करने की शक्ति ना हो तो 3 का सेवन करना चाहिए, और 3 का सेवन ना हो सकने पर 2 का सेवन करना चाहिए, और इनका भली बात सेवन ना होने पर मोक्ष रूपी राजगृह में मुमुक्षी का प्रवेश होने के लिए द्वार खोल देते। एक यदि 2 का सेवन की शक्ति ना हो तो संपूर्ण प्रयत्नों से प्राणों की बाजी लगाकर भी इनमें से एक का अवश्य आचरण करना चाहिए। और यदि एक बस में हो जाता है तो शेष 3 भी बस में हो जाते हैं। तो पहले बताया है कि अगर सम नहीं कर सकते, ठीक है, तो दूसरे अपने विचार शुभ रखो। तो तुम 3 का करो, विचार, संतोष और चौथा सत्संग। अगर तुम मन को तुम निग्रह नहीं कर सकते तो विचार अच्छे रखो, संतोष रखो और सत्संग करो, तो मन अपने आप निग्रह में हो जाए। अगर तुम 3 का नहीं कर सकते तो 2 का करो। किसका? विचार का, संतोष का और सत्संग का। संतोष होगा जीवन में और सत्संग होगा तो भी विचार हमारे शुभ होंगे, सत्संग से विचार शुभ होंगे और संतोष से हमारा मन शांत होगा। और अगर ये चारों नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, 2 नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक चौथा कर लो, सत्संग। और अगर सत्संग हो गया तो जो कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सम सुख जग नाही। तो परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। कहने का आशय है कि हम जब सत्संग करेंगे तो फिर उससे सत्संग से संतोष हमारे मन में आएगा, हमारे जीवन में आएगा। और जब संतोष आ जाएगा तो सब चीजें धूल के समान है। जब आए फिर संतोष धन, सब धन धूल समान। और जब हमारे लिए सब कुछ धूल के बराबर है, मिट्टी के बराबर है, तो फिर हम उसमें हमारा मन जाएगा ही नहीं, हमारा विचार ही नहीं बनेगा उसकी तरफ जाने में, जब संतोष आ जाएगा। और जब विचार हमारे शुभ होंगे, संकल्प हमारा शुभ होगा, तो हम किसी गलत चीज को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। और जब अब सब कुछ हो जाएगा तो हमारे अंदर सम अपने आप आ जाएगा, मन अपने आप निर्विषी हो जाएगा। और जब निर्विषी हो जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, फिर हम किसी बंधन में नहीं रहेंगे, तो फिर हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो इसलिए कहा है कि मोक्ष द्वारे द्वारपाल चत्वारा पर कीर्तता, शमो विचारा संतोष चतुर्था साध संगमा। तो ये तेषे व्याप्यतनेन चत्वारो त्रयोथवा, द्वारमुद्घाटयन्ते मोक्ष राजे गृहे तथा। तो इनमें से किसी एक का सेवन करने से हमारे जीवन में आनंद, उन्नति, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति इस सब प्राप्त हो जाए। जय श्री कृष्ण।